गुड मॉर्निंग क्लास। आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 9th में इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो द्रव्य की जो अवस्थाएं हमने बताई थी, तो उन अवस्थाओं में क्या डिफरेंस होता है और जो है ये बताया था कि ठोस जो अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में बताया था कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होती है, और फिर जो है उनके बारे में उनका डिफरेंस बताया था कि ठोस द्रव गैस में क्या अंतर होता है। इन सब चीजों के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम है द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। टॉपिक का नाम क्या है? द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। तो इसमें क्या बताएंगे कि द्रव्य की तीनों अवस्थाएं अंतर परिवर्तनीय होती हैं। क्या बताएंगे कि द्रव्य की तीनों अवस्थाएं अंतर परिवर्तनीय होती हैं, अर्थात एक अवस्था दूसरी अवस्था में क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। क्या बताया गया कि द्रव्य की तीनों अवस्थाएं, मतलब द्रव्य जो है उसकी तीनों अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव और गैस। तो ये बताया गया कि द्रव्य की ये किसकी अवस्थाएं, जो द्रव्य की अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव और गैस, तो ये तीनों अवस्थाएं क्या होती हैं? अंतर परिवर्तनीय होती हैं। मतलब क्या होती हैं? एक दूसरे में बदल जाती हैं। जैसे दिया गया है बर्फ। क्या दिया गया है? बर्फ। बर्फ को क्या किया जाए? बर्फ जो है अगर इसको गर्म कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? गर्म कर दिया जाए तो क्या होता है? बर्फ किस में बदल जाती है? जल में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? जल में बदल जाती है। ठीक। और इसी को क्या किया जाए? अगर ठंडा कर दिया जाए तो जल है, इस जल को क्या किया जाए? ठंडा कर दिया जाए तो किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। तो ये अवस्था जो है गई, ये कैसी अवस्था हो गई? द्रव अवस्था हो गई। और बच्चों ये कैसी अवस्था हो गई? बर्फ ये किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। तो देखिए क्या हुआ, एक अवस्था दूसरी अवस्था में अंतर परिवर्तन हो गया। दोनों अवस्थाओं में क्या हो गया? अंतर परिवर्तन हो गया। दोनों अवस्थाएं क्या हुई? एक दूसरे में बदल गई। मतलब ये बताया गया कि बर्फ को अगर गर्म किया गया तो क्या हो गया? जल में बदल गया। फिर क्या किया गया? जल को, जो जल के लिए बदल गया तो द्रव अवस्था में आ गया। फिर क्या किया गया? इस जल को क्या किया गया? ठंडा किया गया। तो ठंडा किया गया तो यह फिर से बर्फ में बदल गया। जब बर्फ में बदल गया तो ठोस अवस्था में आ गया। अर्थात ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तन हो गया और द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में परिवर्तन हो गया। इसी तरीके से क्या किया गया कि जो जल है इसको क्या किया जाए? अगर गर्म किया जाए, क्या किया जाए? गर्म किया जाए तो किस में बदल जाएगा? जलवाष्प में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? जलवाष्प में बदल जाएगा। जल को क्या किया जाए? जब गर्म किया जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? जलवाष्प में बदल दिया जाएगा। और जलवाष्प को जब ठंडा किया जाएगा, जलवाष्प को जब ठंडा किया जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? जल में बदल जाएगा। बदल जाएगा। और ये कैसे मतलब जलवाष्प में कभी जल बदल गया गर्म करने पर, तो ये कैसी अवस्था हो गई? गैस अवस्था हो गई। जलवाष्प कैसी किस अवस्था में हो गया? गैस अवस्था में हो गया। तो अब देखिए ये ठोस अवस्था थी, बर्फ, इसको गर्म किया गया, जल में बदल गया, द्रव अवस्था में आ गया। फिर इस जल को, इस द्रव अवस्था को जब ठंडा किया गया फिर से ठोस अवस्था में आ गया। उसी तरीके से जल को जब गर्म किया गया जलवाष्प में बदल गया। ठीक। फिर जलवाष्प को क्या किया गया? जब ठंडा किया गया तो ये जल में बदल गया। अर्थात ये फिर से द्रव अवस्था में आ गया। गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आ गया। तो कहने का मतलब ये बताया गया कि द्रव्य की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं? अंतर परिवर्तनीय होती है। ये बात समझ में आ गई। अब देखेंगे कि द्रव्य की अवस्था पर ताप परिवर्तन का प्रभाव। द्रव की अवस्था पर ताप परिवर्तन का प्रभाव। ताप परिवर्तन का प्रभाव क्या टॉपिक पढ़ेंगे? द्रव की अवस्था पर ताप परिवर्तन का प्रभाव।
इसमें देखेंगे कि द्रव की अवस्था पर ताप परिवर्तन के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। ठीक है, क्या बताएंगे? सबसे पहला बताएंगे होगा गलनांक। इसके बारे में जानेंगे गलनांक। क्या होता है गलनांक? तो क्या बताएंगे? वह ताप जिस पर कोई ठोस जो है पिघल करके द्रव बन जाता है, अर्थात ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, वो क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। वह अवस्था या वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है, क्या बताया गया? वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है, गलनांक कहलाता है। जैसे आप जानते होंगे कि बर्फ का गलनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 100 डिग्री। ठीक, गलनांक कितना? गलनांक समझ में आ गया? क्या बताया गया? वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है, गलनांक कहलाता है। आगे देखेंगे क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? तो क्वथनांक में क्या बताएंगे? जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जिस अवस्था में द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे देखेंगे हिमांक। अब आप क्या देखेंगे? हिमांक। हिमांक क्या होता है? तो हिमांक में क्या बताएंगे? वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। क्या बताया गया? वह ताप जिस पर जो है किसी पदार्थ की द्रव अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जिस ताप पर द्रव अवस्था क्या होती है? ठोस अवस्था में बदल जाती है, उसको क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। जैसे जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री। हिमांक बताया गया वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है, अर्थात इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? जल जो कि द्रव अवस्था में है क्या होता है? ठोस अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? हिमांक हो गया। आगे बात करते हैं संघनन की। संघनन वह अवस्था जिसमें गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। वह अवस्था जिसमें गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। मतलब गैसीय अवस्था को क्या किया जाता है? द्रव अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। द्रव अवस्था में जब परिवर्तित हो जाती है उसी को क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। जैसे जलवाष्प को ठंडा करने पर वह संघनित होकर के जल में बदल जाता है। क्या होता है? जलवाष्प, जलवाष्प रखा था, इसको क्या किया गया? तो ये जल में बदल गया। तो वही बताया गया वह अवस्था जिसमें कोई जलवाष्प जो होती है उसको ठंडा करने पर जल अवस्था में अर्थात द्रव अवस्था में जल फॉर्म में जो है बदल जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। ठीक, वह अवस्था जिसका कोई गैस ठंडा करने पर शुद्ध होती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है या परिवर्तित हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। ठीक, उदाहरण में बता दिया, जब वाष्प जब ठंडा किया जाता है तो द्रव अवस्था में ये परिवर्तित हो जाता है। आगे बढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या बताएंगे कि वह अवस्था जिसमें कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित ना बिना बदले क्या होता है? सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। मतलब कोई ठोस है तो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए क्या होता है? गैसीय अवस्था में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं?
ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, इन सबको क्या होता है कि जब गर्म किया जाता है तो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित ना होकर के सीधे गैसीय फॉर्म में चेंज हो जाती है। ये क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया। ठीक, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।